जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने 6 वीडियो तक ऑलरेडी YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। मेरा वीडियो आप एसपी मंत्रा क्लासेस YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिए, आपको जरूर मिलेगा दोस्तों, और आप उसको पूरे धैर्य पूर्वक देखिए। दोस्तों, मैंने अभी तक जो पढ़ाया है पार्ट 4 वीडियो तक, बेसिक तक हमने सिखाया है। 4 वीडियो तक में बेसिक जितना था ना मैंने उसमें कराया है। उसके बाद 5 से जो मेरा वीडियो शुरू हुआ है दोस्तों, इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा दोस्तों कि पहले मेरे पार्ट 1 से लेकर के 6 वीडियो तक आप पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 7 वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, मैं उसमें बेसिक से ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाया हूं और आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत न होने का मैंने वादा किया था, वो वादा मैं अभी भी कर रहा हूं। आपको आगे भी किसी भी वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल पर आइए और देखिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं दोस्तों। बस मैं यही कहूंगा कि पहले आप मेरे फर्स्ट से लेकर के 6 वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। आपको कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 7 वीडियो। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहता है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्लासरूम है, ठीक है, तो उसमें लड़का एवं लड़कियों की जो संख्या है वह अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, अब कहता क्या है, एक कंडीशन इसमें लगा दिया है दोस्तों। कंडीशन क्या लगा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में कंडीशन को हमें ध्यान में रख करके चलना पड़ता है। क्या कहता है कि 12% अधिक है। कौन अधिक है, तो लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, यानी किसी कक्षा में लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या की अपेक्षा 12% अधिक है। यानी लड़का जो है ना लड़की से 12% ज्यादा है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। दोस्तों, आप परसेंटेज में पढ़े होंगे इससे पहले किसी भी वीडियो में, या मैं आपको जब परसेंटेज शुरू करूंगा ना दोस्तों तो बहुत मजा आएगा आपको। मैं उसमें भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। थोड़ा सा उसके बारे में एक झलक देख लीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 12% अधिक का मतलब क्या होता है, 12%। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100 से भाग देना। ठीक है दोस्तों, अब 12% का क्या मतलब हो जाएगा, 12 बटा में 100। ठीक है, अब ये कटेगा तो ध्यान दीजिए, ये अगर हम इसको काटते हैं तो 25 से ये 25 चौका 100 और 4 तिया ये 12 कट जाएगा दोस्तों। तो क्या हमें प्राप्त होगा, 3 बट्टा में 25 हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि कह रहा है अधिक की चर्चा कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो हर है ना, हर में हम अंश को जोड़ देंगे। ठीक है, और जो हमें प्राप्त होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और जो हर है उसको जस के तस लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया, फिर समझिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। कहीं लिखा हुआ है 20%, तो 20% अधिक या 20% कम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 20% है तो इसको पहले भिन्न में चेंज कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा दोस्तों। ये 20 से भाग लगेगा, इसमें 20 25 100, ये एक बार में कट जाएगा, 20 से कम 20। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब कहता है कि 20% अधिक अगर है, मान लीजिए कि ये 20% क्या है, अधिक है, तो क्या करेंगे हम, इसमें हम अंश को जोड़ देंगे। ठीक है, इसके हर में हम ऊपर वाला अंश को क्या करें, ऊपर ले जाकर के इसको जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना प्राप्त होगा, 5 1 6 हो जाएगा, बट्टा के चिन्ह देंगे, 5 1 6 हो जाएगा, इसको ऊपर लिखेंगे, बट्टा के चिन्ह देंगे, और जो हर है उसको जो का तो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये तो अधिक का केस है तब ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 20% अधिक का केस रहेगा तब। अगर 20% कम यानी 20% लॉस
कमी वो प्रॉफिट या ज्यादा, ठीक है दोस्तों। तो 20% कमी का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमें 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20 बट्टा में 100, ये हो जाएगा 20 बट्टे 100, एक बार में कट जाएगा दोस्तों। तो कमी का मतलब क्या होगा, ऊपर वाला अंश को हम घटा देंगे हर में से, ठीक है। तो 5 में से 1 घट जाएगा दोस्तों, तो 4 प्राप्त होगा। अब बट्टा में हर को हम इसमें भी जो का तो लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना आपको तो जरूर समझ में आएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों प्रश्न में कहता है कि 12% अधिक है, ठीक है। सबसे पहले हमें बॉय और गर्ल को यहां पर लिख देना है, और दोनों का अनुपात पूछ रहा है चूंकि, तो इसके बीच में अनुपात का चिन्ह दे दिए दोस्तों। 12% अधिक यानी कि 12 बट्टा में 100, ये कट जाएगा 25 से 4 बार में, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12। अधिक का मतलब होगा ये जुड़ जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो 25 और 3 28 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अधिक कौन है, लड़का की संख्या ना, किससे अधिक है, लड़की की संख्या से अधिक है। तो इन दोनों में देखिए अधिक कौन है, लड़का की संख्या अधिक होना चाहिए, अर्थात हमारा जो आंसर प्राप्त होगा ये 28/25 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लड़का ना अधिक है, ध्यान दीजिएगा, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28/25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। 3 संख्याओं का योगफल 98 है दोस्तों। क्या है, 3 संख्या है जिसका योगफल 98 दिया हुआ है दोस्तों, 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी का तीसरी से अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर देखिए 3 संख्या है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, अनुपात में दिया हुआ है ना दोस्तों, फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात, थर्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है, 2:3। तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 2:3। ये किसका अनुपात है आपको पता होना चाहिए, ये संख्याओं का अनुपात है दोस्तों, ठीक है। तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ, उसका अनुपात दिया हुआ है, जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। आगे पढ़िए, तथा दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात कितना है, 5:8। दूसरी का तीसरी से 5:8 हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, तीनों का रेशियो प्राप्त करेंगे। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे, और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, और सामने सामने लिख देंगे, ठीक है। 2 पचे 10 रेशियो, 3 पचे 15 रेशियो, 3 अठे 24, अर्थात तीनों संख्याओं का जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ वह कितना है, 10:15:24 प्राप्त हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़िए क्या कहता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है। क्योंकि यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, पहले आप योगफल दिया हुआ है संख्या का, और इसी संख्या को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो इसका जो अनुपात है, तीनों संख्या का जो अनुपात है, उसका कुल योगफल जो है संख्याओं के, तीनों संख्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात अनुपात का योगफल तीनों संख्या के योग के बराबर होना चाहिए। तो हमारा यहां पर क्या होगा, अनुपात में तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, 10, 15 और 24। ध्यान दीजिएगा, 10 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, और 25 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 49। अनुपात में 49 कितना के बराबर होगा दोस्तों, 98 के बराबर होगा। तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98 बट्टा में 49, 49 दूना 98 होता है दोस्तों, कट जाएगा 2 बार में, यानी 1 का वैल्यू 2। तो हमें प्रश्न में कहता है दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, तो 15 है। कितना है दोस्तों, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 15 है। तो हमें कहता है कि दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा,
अनुपात में 1 का मान 2, तो अनुपात में 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 गुने 2 बराबर 30। क्या होगा दोस्तों, 30 हमारा उत्तर होगा। तो यहां पर ऑप्शन में देखिए सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, प्रश्न को कहता है कि संख्याएं 6, 7, 15 और 17, 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए। दोस्तों ऐसा प्रश्न जो दिया हुआ रहेगा ना, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, ऑप्शन पर इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पर कैसे बनाएंगे आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों संख्या क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। पहले आप संख्या जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 6, 7, 15 और 17। ठीक है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, कहता है प्रत्येक में हम क्या क्या जोड़े। ठीक है, कि परिणामी संख्या का जो अनुपात है वो क्या हमें प्राप्त होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऑप्शन बेसिक लेकर के चलते हैं इसको तो कैसे बनाएंगे। अगर हम 6 लेते हैं यहां पर, तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम 6 जोड़ देते हैं, इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ते हैं और इसमें भी 6 जोड़ते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए तो 4 रिलेशन बन रहा है, 4 को यहां पर संख्या दिया हुआ है और जो इनके बीच जो रिलेशन बनेगा हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। यदि इस रूप में दिया हुआ है तो अनुपात का केस और समानुपात का कंडीशन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका रेशियो का संबंध बनाएंगे और इसके साथ इसको संबंध बनाएंगे और दोनों के बीच में हमें चूंकि समानुपाती दर्शाना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, बीच में समानुपाती का चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत रहना चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है, ऑप्शन बेसिक चल रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन उठाए हैं, 6 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, 6, 6, 12 हो जाएगा। मान के चलिए, अनुपात मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 6, 6, 12 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा, 7 और 6 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समानुपात का मतलब क्या हो जाता है, बराबर। और इसमें देखिएगा रिलेशन, ये 15 और 6 हो जाएगा 21, बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 और 6 13, 1 1 2। क्या ये इक्वल है अनुपात, नहीं ना है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हमारा ऑप्शन ए नंबर गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए ऑप्शन बी रख करके देखिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोग बी रखेंगे। बी नंबर ऑप्शन क्या कहता है, 5 रखिए ना, 5, तो 6 5 11। अगर यहां भी 5 रखते तो 7 5 12, 11 बट्टा 12 हो जाएगा दोस्तों। यहां 5 रखेंगे तो 20 ऊपर हो जाएगा, जो कि रिलेशन नहीं बनता। यहाँ 11 आ जाता है पहला में, यहाँ पर उसके अंश में क्या आ जाता है, इसके अंश में 11, इसके अंश में 20 आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी नंबर चलिए दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो 6 4 10, यानी अंश में 10, बट्टा में कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी 10 बट्टा 11 आ जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, 4 रखेंगे तो 19 आ जाएगा, 15 4 19 होता है, ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। 3 रख करके देखिए दोस्तों, ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखिए, अगर हम इसमें 3 रखते हैं, जब तीनों नहीं होगा आंसर, तो निश्चित तौर पर जो दोस्तों चौथा तो होगा ही। चेक भी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर +3 जब हम इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या रिलेशन बनता है, ये हो जाएगा 6 और 3 9। ठीक है, और ये अनुपात का मतलब बट्टा, 7 और 3 10, समानुपात का मतलब हो जाएगा दोस्तों बराबर। ये 15 3 कितना होता है दोस्तों, 18 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा, 17 और 3 कितना होगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कटने वाला है तो काट सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में कोई कटने वाला नहीं है, छोड़ दीजिए, ये कट सकता है। अगर हम इसमें 2 कॉमन ले ले तो 2 से 9 बार में 2 9 18 और 2 दाई के 20 कट जाएगा, यानी 9 बट्टा में 10 बराबर 9 बट्टा में 10। अर्थात इन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्या और इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अनुपात है दोस्तों, ये क्या है, समानुपाती है, अर्थात बराबर है। समानुपाती मतलब बराबर। देखिए है कि नहीं है, दोनों रिलेशन में बराबर है कि नहीं है, तो वही तो हमें पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न में, कहता है कि तीन संख्याओं में पहली एवं दूसरी का अनुपात दिया है 8:9, ठीक है, तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है 3:4। यदि पहली तथा तीसरी संख्याओं का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में जो हमें कह रहा है उसको अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, हमें यहाँ पर तीन संख्या के बारे में चर्चा किया गया है, तो तीनों का हमें रेशियो प्राप्त करना होगा। देखिएगा दोस्तों कैसे करते हैं, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या है, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है 8:9, ठीक है दोस्तों। अब है दूसरी और तीसरी संख्या, दूसरी एवं तीसरी संख्या, इनका रेशियो कितना है दोस्तों 3:4, ठीक है दोस्तों। तो हमें पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का हमें मान प्राप्त करना होगा दोस्तों, यानी पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या का हमें मान प्राप्त करना होगा दोस्तों। यहां पर देखिएगा आप, इन संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दूसरी संख्या, इसमें भी दूसरी संख्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों। तो हमें क्या होगा करना, इसमें दोनों संख्याओं में, इन दोनों संख्याओं के रेशियो, इन दोनों संख्याओं के रेशियो में हमें देखना क्या है दोस्तों, कि जो कॉमन पार्ट है ना उनको बराबर कर लें। कैसे बराबर करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये जब ये और ये आपस में बराबर है तो हमें इसको भी तो आपस में बराबर करना होगा दोस्तों, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हम इसमें 3 से गुना कर सकते हैं। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दे तो क्या 3 3 9 आ जाएगा, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा दोस्तों। जब हम इसको बराबर करना चाहते हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी से यहाँ पर गुना करते हैं, मान लीजिए 3 से गुना कर रहे हैं तो बराबर हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि केवल 3 में गुना कीजिएगा, इस 4 में भी हो जाएगा, यानी टोटल में इससे गुना हो जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये तो 8:9 जस के तस रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये 3 से 4 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 रेशियो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 चौका 12। तो हमारा मान क्या प्राप्त होगा, पहली संख्या का रेशियो 8, दूसरी संख्या यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आ गया, तो पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 9, तो तीसरी संख्या क्या बच जाएगा 12। ये संख्याओं का रेशियो हो गया दोस्तों, ये संख्याओं यानी तीनों संख्याओं का रेशियो हो गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे फिर से प्रश्न को, यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल x दिया 2400 दिया हुआ है, ये संख्याओं का रेशियो हमें प्राप्त है दोस्तों, तो संख्या हमें मान निकालना होगा ना। संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस संख्या से हम यदि गुना करेंगे रेशियो में तो हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि वो संख्या क्या रहा होगा। तो हम दोस्तों कॉमन पार्ट जो बाहर निकलता है किसी दो संख्याओं में, वही संख्या से हम जब गुना करते तो पूरी संख्या में प्राप्त होता है दोस्तों। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर हमें तो पता ही नहीं है कि वो संख्या कौन है, केवल अनुपात दिया हुआ है तो हम x मान लेते हैं ना, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करेंगे x मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा कितना 12x। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 8x, ठीक है, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 12x। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब ये इतना हमें प्राप्त हुआ तो कहता है पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कह रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर इसको यहां पर हम बना रहे हैं, पहली और तीसरी कह रहा है, तो 8x गुने 12x है बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2400 के बराबर हो, क्योंकि पहली और तीसरी का गुणनफल ये हो जाएगा 2400 हो गया दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहां पर, गौर से देखिएगा, ये दूसरी संख्या में निकालने को बोला था ना दोस्तों, ये 2400 हो जाएगा, तो 12 8 कितना होता है, इसको पहले काट दीजिए, ठीक है। ये 12 से कट जाएगा 2 बार में, अर्थात 200 बार में कट जाएगा। और ये 8 के पारा से कटेगा, 8 दूना 16, शेषफल 4 बचेगा, 0 उतारेंगे तो 8 5 40। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हमने इसको काट दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 8 से कट गया, ठीक है, 25 बार में, ठीक है। तो हमें x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 25, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इस पर से तो रूट चढ़ेगा, और रूट 25 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों
5 हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 हुआ प्राप्त, अर्थात 5 ही वह संख्या है जो इनके प्रत्येक दो संख्याओं के बीच से निकाल लिया गया है कॉमन करके। ठीक है दोस्तों, तभी तो हमें अनुपात प्राप्त हुआ ना। अब हम इन संख्याओं में 5 से गुना कर देंगे, अगर इन अनुपात में 5 से गुना कर देंगे तो हमें सभी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लेकिन हमें मतलब किससे है, तो केवल तीसरी संख्या से मतलब है दोस्तों। दूसरी संख्या से मतलब है, ध्यान दीजिए दूसरी संख्या क्या है, 9x है। इसीलिए अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 9x, अर्थात 9 गुने 5 बराबर हो जाएगा 9 पचे 45। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। कहां है 45, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। एक प्रश्न कहता है कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 450 है, तो वे संख्याएं क्या होगी। दोस्तों तीनों संख्याएं का अनुपात क्या क्या दिए हुए हैं, पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। इन तीनों संख्याओं के जो रेशियो का अनुपात है संख्याओं के क्या क्या है दिया हुआ, देखिए तो दोस्तों 3, 4 और 5 रेशियो में दोस्तों। अगर हम संख्या को x मान ले तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम x मान ले संख्याओं को तो x इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, अर्थात ये इसमें गुना हो जाएगा, इसमें भी गुना हो जाएगा दोस्तों। तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, ये संख्या का अनुपात है तो संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी 3x, 4x, 5x। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, गुना कर दिया हमने, संख्या x मान लिए थे। अब देखिएगा, कहता है कि इनके वर्गों का योगफल कितना है, 450 है। वर्गों के योगफल का क्या मतलब होता है, ये पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 450 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 450। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कहता है प्रश्न। अब हम क्या करेंगे, इसको हम x का मान प्राप्त करेंगे। पहले इसको स्क्वायर करिए, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 के स्क्वायर 16 x स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 450। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब कहता है इसको हम ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, 25 और 25 कितना होगा दोस्तों 50, तो 50 हो जाएगा। यहाँ पर 50 सब में x स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा 50x स्क्वायर, सब सेम है ना दोस्तों, एक ही जाति का ना है, अर्थात x ही स्क्वायर ना है सब में। ठीक है, 50x स्क्वायर ये कितना के बराबर हो जाएगा 450 के। तो हमें क्या होगा दोस्तों, ये 50 हम इसको काट सकते हैं, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ठीक है, और ये 5 से ये 45 को 9 बार में काट सकते हैं, तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 9, तो इसलिए x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों √9। क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो हमें √9 जो है दोस्तों, ये जो 9 हमें है इसका वर्गमूल कितना होगा 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, अर्थात x के जगह पर 3 होगा। तो कहता है कि वे संख्याएं क्या होगी, x के जगह पर 3 रख करके इसको गुना कर दीजिए, यानी पहली संख्या, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली दूसरी तीसरी, क्या माने थे x माने थे 3x 4x 5x, ये हो जाएगा 3x के जगह गुना करेंगे 3 से, ये वाला 3 यहां पर गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 दोस्तों, 4 में 3 से गुना करेंगे ना 4x है तो ये हो जाएगा कितना 4 तिहाई 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सब यहाँ पे संख्याओं का रेशियो है कि हमें संख्या पूछ रहा है, रेशियो नहीं पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, तो हम संख्या केवल बता देना। ठीक है, पहली दूसरी और तीसरी देखिएगा, ये 5x है ना दोस्तों, x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, गुना कर दीजिए, 5 3 15, अर्थात 9 12 और 15, यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको एक बार फिर से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि 3 संख्या है, उनका अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो दोस्तों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, हमें क्या कहता है कि इनके वर्गों का योगफल जो है ना 450 है, तो हमें संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम संख्या को x मान लिए। ठीक है,
तो जब हम x मान लिए तो तीनों संख्या में x से गुना आ जाएगा, तो ये 3x 4x 5x। अब इनका वर्ग का योगफल 450 है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 3x² प्लस 4x² प्लस 5x² इज इक्वल टू 450। सबको हमने स्क्वायर किया दोस्तों, तो 9x² 16x² 25x² हमें प्राप्त हुआ। ऐड कर दिए तो 9 और 16 25, अब 25 में 25 जोड़ेंगे तो 50, x² है चूंकि तो x² बराबर 450। 50 से ये 450 9 बार में कट गया तो x² का वैल्यू 9, तो x का वैल्यू कितना √9, और √9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा दोस्तों। तो पहली दूसरी और तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर 3x है, तो x का मान वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए x का मान को, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये प्रश्न कहता है कि किसी संख्या के 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, ठीक है, किसी संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग 2/3 है, का 2/3 है। यानी तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप एक चीज यहां पर देखिए कि संख्या कितनी है, 2 को संख्या है, पहली और दूसरी संख्या। अगर हम पहली संख्या को x मान ले और दूसरी संख्या को y मान ले तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर हम पहली संख्या को पहली संख्या x मानते हैं और दूसरी संख्या को हम y मान ले तो क्या हो जाएगा। प्रश्न में देखिएगा, किसी संख्या यानी कि किसी पहली संख्या होता है, पहली संख्या के 5%, किसी संख्या के 5% दूसरी संख्या यानी पहली संख्या के बारे में ही कर रहा है, यानी x का 5% दूसरी संख्या के 4% का योग दूसरी संख्या y का मतलब y गुने 4% का योग। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग के 2/4 गुना है, या 2/3 गुना या 2/3 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग इतना प्रतिशत के योग 2/3 है। यानी कि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के 4% का जो योग होता है दोस्तों, वह पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के कुल योग के 2/3 गुनी है। अर्थात है कौन, ये है। ऐसे प्रश्न में हम लोग उल्टा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों में आपको एज वाला प्रश्न भी आता है दोस्तों, जैसे पिता का उम्र पुत्र के उम्र में, तो कभी भी आप बताइए, कभी पुत्र का उम्र पिता के उम्र से ज्यादा हो सकता है, नहीं ना। तो हमें प्रश्न बनाने के वक्त में पिता के उम्र और पुत्र के उम्र को बराबर करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार यहां ध्यान दीजिए, उल्टा काम करना पड़ता है, वहां पर यहां भी उल्टा काम करेंगे। क्योंकि इनका जो योगफल है, इनके योगफल के 2/3 गुना है, तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए दोस्तों, ये 2/3 गुना है तो बराबर करेंगे ना, तो इसमें हम 2/3 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो है ही है ये, तो बराबर कब होगा, जब ये 2/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, और यहां पर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 5x% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5% x रहने दीजिए, प्लस ये हो जाएगा 4% y रह जाएगा दोस्तों, बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 से जब हम गुना करेंगे तो एक चीज तो हमने यहाँ पर भी गलती कर दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्रॉस गुना कर देना चाहिए ना। ये 2/3 है ना, इसके बटा में कुछ भी नहीं, तो 1 तो छुपा हुआ है ना, 1 तो छुपा हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसके रेशियो को हमें, ये जो प्रतिशत है इसको भिन्न में चेंज कर ही दीजिए। ये हो जाएगा x गुने 5 बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं इसको रहने दीजिए ऐसे दोस्तों, हम इसको कर सकते हैं ना, ये 5
x है तो ये हो जाएगा दोस्तों 5x प्लस प्रतिशत को कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई। ठीक है, बाहर प्रतिशत को हमने कॉमन कर लिया, बराबर ये हो जाएगा दोस्तों कितना 6x प्लस में 8y, प्रतिशत को हमने बाहर क्या किया कॉमन कर लिया दोस्तों, और गुना करके 2/3 है। इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों इनके बटा में 1 छुपा हुआ है, इनके बटा में क्या है ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, बटा में तो 3 ना होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोस्तों, 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15x प्लस 3 चौका हो जाएगा दोस्तों 12y, बराबर ये 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 2 × 6 = 12x प्लस 2 × 8 हो जाएगा 16y। x को एक तरफ कर दीजिए, 15x पहले से है ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12x, बराबर पहले से इधर 16y है, 12y को उधर कर देंगे तो प्लस में तो माइनस में 12y हो जाएगा। हमने क्या किया दोस्तों, x और y का मान रेशियो के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या किया, x को एक तरफ y को दूसरी तरफ कर दिया। ठीक है, यही तो किए हैं, ध्यान दीजिएगा। 15 में से 12 घटेगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर दोस्तों, ये बच जाएगा 3x, बराबर 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 4y है तो y लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये 3x है, ये 4y है, अगर x है यहाँ पर इसके y को हम इसके नीचे बटा में ले आए, बराबर देकर के क्या बच जाएगा यहाँ पर 4 बच जाएगा। ये 3 से गुना था x में तो 3 को इसके बट्टा में ला के रख सकते हैं दोस्तों, अर्थात x बट्टा y हमें क्या प्राप्त होगा 4/3 प्राप्त होगा। तो हमें कह रहा है कि अनुपात इसका क्या होगा, इसलिए x रेशियो y क्या प्राप्त हो जाएगा 4:3। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर योग एवं गुणनफल 1:7:24 का अनुपात में है। ठीक है दोस्तों, यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, यानी दो संख्या दिया हुआ है दोस्तों, उसका अंतर दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है और उसका गुणनफल भी दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों जो है अनुपात के रूप में दिया हुआ है, तो कहता है कि छोटी संख्या यदि 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। इन प्रश्न को हमें बनाना है दोस्तों, बड़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड पर देखिएगा दोस्तों। कह क्या रहा है, दो संख्याओं का अंतर, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर उसका योग और गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अंतर कितना है 1, योग कितना है 7, गुणनफल कितना है 24। आइए जो है ना तीनों अनुपात में है दोस्तों, कोई दिक्कत, देखिएगा दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर हो गया 1, योग हो गया 7 और गुणनफल हो गया 24, और तीनों का अनुपात में दिया हुआ है। यदि छोटी संख्या 6 है दोस्तों, क्या कह रहा है कि छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या बराबर 6 है दोस्तों। तो जब छोटी संख्या 6 है, अंतर कब हुआ होगा दोस्तों, बड़ी में से छोटी संख्या घटा होगा तभी तो अंतर हमें प्राप्त हुआ होगा, जो प्राप्त होना चाहिए। बड़ी में छोटी संख्या जोड़ा होगा तभी तो हमें योगफल प्राप्त हुआ होगा दोस्तों। बड़ी और छोटी संख्या रहा होगा, उसको गुना किया होगा तभी तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ होगा दोस्तों। तो बड़ी संख्या तो हमें निकालना है, x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों बड़ी संख्या बराबर x। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतर कहता है तो छोटी संख्या तो 6 हो जाएगा, बड़ी संख्या कितना है x है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे, यानी 6 को घटाएंगे, 6 ही तो छोटी संख्या है, उसका जो अनुपात होगा इनके योग के बराबर होगा, इनके योग के अनुपात में होगा, सॉरी बराबर नहीं अनुपात में होगा। तो कौन है, योग क्या होगा, बड़ी संख्या हो गया x प्लस
छोटी संख्या का योग। ध्यान दीजिएगा, अंतर कितना था, 1 था। योगफल कितना था, 7 था। अंतर और योग का अनुपात, तो अंतर और योग का अनुपात बराबर 1/7। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं इसे बारीकी से आपको समझा रहा हूं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत हो ना तो 1 से 2 बार मेरे वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। एक बार देखने के बाद पुनः एक बार और देख लीजिए, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कमेंट कीजिएगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हो जाएगा x में 7 से गुना करेंगे तो 7x प्लस माइनस माइनस 7 छक हो जाएगा 42, बराबर है तो बराबर। 1 से इधर गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1x में गुना करेंगे तो वो सोचे x होगा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है दोस्तों। 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम x को एक तरफ कर सकते हैं जरूर, 7x माइनस x बराबर, पहले से इधर कितना है 6 है, तो ये 42 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 42 हो जाएगा दोस्तों। ये 7 में से 7x में से एगो x घट जाएगा, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है दोस्तों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो कितना बच जाएगा, 6x बच जाएगा, बराबर 6 और 42 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 48 बट्टा में 6, तो 6 से कट जाएगा 8 बार में, ठीक है। 6 8 48, अर्थात x का जो मान हमें प्राप्त हुआ क्या है, बड़ी संख्या है, और x का मान 8 प्राप्त हुआ है, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी तक दिक्कत तो नहीं हुआ होगा दोस्तों। यदि दिक्कत हुआ होगा दोस्तों तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपको दिक्कत तभी हो सकता है जब आपने मेरे शुरू से मेरे वीडियो को नहीं देखा होगा। अगर आपने मेरे शुरू से मेरे वीडियो को देखा होगा दोस्तों तो दिक्कत का कोई सवाल नहीं है। यदि दिक्कत होता भी है दोस्तों तो इसको 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी दोस्तों। यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए। यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे हमेशा कहते आ रहा हूं कि हमेशा आप मोटिवेट रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़िए दोस्तों, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए दोस्तों, इसलिए हम लोग कल मिलते हैं इसी समय। और दोस्तों कल एक नए मोटिवेशन के साथ मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।